हेलो दोस्तों, जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में यूज होने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास की, जिस क्लास का नाम है हैश मैप। ठीक है, तो अगर आप कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की को देखें तो यहाँ पर आपको ये देखिए कि एक हमारे पास मैप नाम का इंटरफेस है। जिस मैप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं हैश मैप, ट्री मैप, इनम मैप, ये तमाम करते हैं, जिसमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको? हैश मैप को। ठीक है, तो अब मसला ये उठता है कि भाई ये हैश मैप है क्या? तो अगर हम लोग हैश मैप को समझे तो हैश मैप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर आपको देता है जिसमें आप एलिमेंट को की और वैल्यू के पेयर में स्टोर कर सकते हैं। की और वैल्यू के पेयर में स्टोर कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, कई बार जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको एलिमेंट को स्टोर करना पड़ता है, दो एलिमेंट को एक साथ लेके चलना पड़ता है। ठीक है, ऐसे कई सीन अभी आएंगे, मैं आपको ऐसे बताऊंगा। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपको एक नाम इनपुट करना है और हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है। जैसे आपने इनपुट किया धनंजय, तो आप बताइए कि डी कितनी बार है, एच कितनी बार है, ए कितनी बार है। ठीक है, तो ये क्या है? ये है धनंजय। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो मान लीजिए कि हमने कहा कि चलिए, हमने सिंपल एक नाम लिया, हमने नाम लिया अजय। तो अजय में हमें पता लगाना है कि ए कितनी बार है, जे कितनी बार है, एक ठीक है, और वाई कितनी बार है। तो आप देख सकते हैं ए कितनी बार है, एक बार, सॉरी, दो बार है। जे कितनी बार है, एक बार है। वाई कितनी बार है, एक बार है। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, तो ये यहाँ पे जब हम इसको प्रोसेस करेंगे ना, तो इसको प्रोसेस करने के दौरान चीजों को कैसे स्टोर करना पड़ता है? चीजों को स्टोर करना पड़ता है दो, जैसे यहाँ पे कैरेक्टर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? इंटीजर हो गया। तो इसको बोलते हैं, जो ये कैरेक्टर है, ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? की। और यहाँ पर आप जब ये जो आपने इसकी जो फ्रीक्वेंसी काउंट करी थी, ये हो गई इसकी वैल्यू। अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि की चेंज नहीं हो सकती, की चेंज नहीं हो सकती, वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी भी, इसका मतलब होता है कि हैश मैप के अंदर आप की को बदल नहीं सकते, जबकि वैल्यू को आप चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसको बनाने का सिंटैक्स क्या होता है? बिल्कुल सिंटैक्स होता है। जैसे मैंने कहा यार कि हमें ऐसा करना है कि किसी भी नाम के क्या करना है, जैसे कैरेक्टर को काउंट करना है। तो आपने कहा अजय, अभी हमने लिया था ना अजय। तो अजय में आपने कहा ए कितनी बार है? दो। जे कितनी बार है? एक। वाई कितनी बार है? एक। तो ये तो अल्टीमेट आउटपुट है ना। लेकिन अगर हमें इसका डेटा स्ट्रक्चर, हमें इसको स्टोर करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो हम बनाएंगे हैश मैप। हम कहेंगे भैया हैश मैप बना दो। ठीक है, इसमें एक पार्ट में क्या होगा? कैरेक्टर। तो ये जो पहला क्या हो गया आपका? कैरेक्टर क्लास हो गई। दूसरा ये क्या है? इंटीजर। तो आपने कहा दूसरी जो क्योंकि पेयर में वैल्यू होती है, तो दूसरा हो जाएगा इंटीजर। फिर ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी ऑब्जेक्ट का नाम आप देना चाहें, जैसे आपने एमपी नाम दे दिया, फिर आपने कर दिया न्यू, और फिर आपने कर दिया क्या? हैश मैप। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक हैश मैप डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं हैश मैप क्लास की मदद से। ठीक है, अब बात आती है कि भाई ये तो चलिए, ये तो अल्टीमेट आउटपुट था, ये आप हैश मैप बन गया। अब हैश मैप में हम वैल्यूज को इनपुट कैसे करेंगे? ठीक है, तो वैल्यूज को इनपुट कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम मेथड्स हैं। जैसे पुट नाम का मेथड है, जिससे हम किसी भी हैश मैप के अंदर किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। गेट से हम किसी भी एलिमेंट को गेट कर सकते हैं। साइज से हम किसी भी हैश मैप की साइज को पता लगा सकते हैं। क्लियर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हैश मैप खाली है कि नहीं खाली है। ठीक है, किसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। एंट्री सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंट्री सेट क्या करता है? जैसे हैश मैप के अंदर मैंने बताया ना, मान लीजिए अगर दूसरे एग्जांपल को देखें तो मैंने कहा एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय के अंदर एक उसकी आईडी है, एक उसका नाम है। ठीक है, और मान लीजिए आईडी 102 है, नाम मान लीजिए मनोज है। तो अगर मैंने कहा कि भाई एक बार में ये पूरा पेयर उठा करके देगा, कौन? ये एंट्री सेट। ठीक है, एंट्री सेट पूरा पेयर देता है, मतलब पहले इसको देगा, फिर इसको देगा। ये आपकी की है, ये आपकी वैल्यू है, फिर इसको देगा, मतलब ये पूरा पेयर देगा, जिसमें से की को आप अलग कर लीजिए, वैल्यू को अलग कर लीजिए। ठीक है, रिमूव कर सकते हैं। कंटेन्स वैल्यू, मतलब चेक कर सकते हैं कि वैल्यू है कि नहीं, या चेक कर सकते हैं की है कि नहीं। इक्वालिटी को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो चलिए इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गया। अब आइए इसको जरा सिस्टम पे देख लेते हैं कैसे कैसे काम करता है। तो दो मैं एग्जांपल आपको दूंगा यहाँ पर बहुत बेहतरीन दो एग्जांपल मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहले एक सिंपल पहले हम एक एम्प्लॉय के डेटा को स्टोर करते हैं हैश मैप के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बनाया, हैश मैप, आप यहाँ टाइप करेंगे तो आपको ये देखिए ऊपर java.util.hashmap यहाँ पे ऐड हो गया।
आपने बताना है क्या। मान लीजिए मुझे एम्प्लॉय का डेटा भी रखना है, मैं स्ट्रिंग वाला भी आऊंगा, नाम की फ्रीक्वेंसी को थोड़ी देर में आता हूँ। तो हैश मैप के अंदर आपने क्या किया, आपने कहा कि हैश मैप के अंदर अब आपने कहा कि हमें एक एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, तो आईडी का टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है, क्या होगा, इंटीजर। और उसका जो नाम होगा वो कैसा होगा, वो होगा स्ट्रिंग। ठीक है, मैप का ऑब्जेक्ट का नाम एमपी इक्वल टू न्यू, और फिर हैश मैप आपने बना दिया यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अच्छा ये यहाँ पर आप इसको दे भी सकते हैं और कई बार इसको आप छोड़ भी सकते हैं, ये जो एंगल ब्रैकेट है ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक, अब आपको किसी भी एलिमेंट को पुट करने के लिए क्या करते हैं, मतलब हैश मैप के अंदर डालने के लिए पुट नाम का मेथड होता है। जैसे हमने कहा आईडी 101 और नाम हमने कर दिया मान लीजिए मनोज। ठीक है, अब उसी तरीके से आपने एक दे दिया, वैसे आप जितने रिकॉर्ड चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, हमने कहा कि आईडी 102 103 104 और यहाँ पे नाम भी बदल दिया हमने हमने कहा कि कमल, हमने कहा कि मोहन, और हमने कहा कि अली। ठीक, ये कर दिया। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर आपको इसको प्रिंट करना हो तो प्रिंट करने का एक तरीका तो होता है कि आप सीधा इसको प्रिंट कर देंगे तो भी ये चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको रन करा के आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने इसको रन करा दिया। तो ये सारे आप देख सकते हैं कि 101 मनोज, 102 कमल, 103 मोहन, 104 अली आपका प्रिंट हो गया। ठीक, अब कैसे करें, ये तो चलिए यहाँ पर हो गया। अब अगर हमें एक एक करके एलिमेंट को प्रिंट कराना है तो एक बार में ही सारा का सारा आप देख सकते हैं कि एक बार में ही सारा प्रिंट हो गया, 101 102 103 एक बार में। हमने कहा नहीं, वर्टिकल फॉर्म में आईडी अलग हो नाम अलग हो, आईडी अलग हो नाम अलग हो, अलग अलग प्रिंट हो। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब जैसे आपने एक लूप चलाया होगा ना, वैल्यू बेस्ड लूप, जैसे हम लोग किसी इंटीजर की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए क्या लिखते हैं, INT n कहाँ से उठाओ, एरे से उठाओ, ये वाली लूप आपने चलाया होगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी अगर एक एक एलिमेंट को इटरेट करना है आपको तो आप चला सकते हैं। कैसे चला सकते हैं, आप लिख सकते हैं फॉर मैप डॉट एंट्री, यहाँ पर एक है मैप डॉट एंट्री। तो मैप डॉट एंट्री आप इसको यहाँ से चाहें तो हटा भी सकते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब ये क्या करता है, एक आइटम हमको चाहिए, तो एक आइटम कहाँ से आएगा, हमने कहा मैप डॉट एंट्री सेट। अभी मैंने बताया था ना कि एंट्री सेट क्या करता है, की वैल्यू पेयर में वैल्यूज को देता है, एक की और वैल्यू दोनों को देता है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपने यहाँ पे कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है, तो प्रिंट में आपने क्या कर दिया कि जो आइटम मतलब जो भी वो एंट्री सेट देगा, मतलब जो पेयर आपको देगा वो कहाँ पे आएगा, आइटम के अंदर आएगा। तो एक पेयर जब आइटम के अंदर आए तो उससे आप उसकी क्या कर सकते हैं, वैल्यू मान सकते हैं। तो आपने कहा कि आइटम डॉट गेट वैल्यू, आपने कहा गेट की प्लस थोड़ा सा गैप दे दो, आप एक स्लैश टी लगा सकते हैं, प्लस क्या कर सकते हैं आइटम डॉट, आपने कहा कि गेट वैल्यू। ठीक है, तो गेट की गेट वैल्यू आ गई। अब अगर इसको आप रन करा के देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए 101 मनोज 102 अलग अलग, मतलब हमने हर एक एलिमेंट को क्या कर लिया, इटरेट कर लिया। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी एलिमेंट को इटरेट करने का मैप के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन दिया कि अगर किसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट करना हो तो क्या करें। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करना है। तो अब आप खुद से सोचिए कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, मान लीजिए लेट्स से मैंने अपना नाम दे दिया धनंजय। ठीक है, तो अगर इसके हमें सारी फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक तो ये कर सकते हैं, हमने INT i लिया। ठीक है, अब किसी फ्रीक्वेंसी को काउंट करने के लिए INT i कर सकते हैं। अब क्या करें, मैप तो हमने बना दिया है, आप खुद से सोचिए कि अगर फ्रीक्वेंसी काउंट करना है तो ये हैश मैप को भी मैंने हटा दिया। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर लिया जाए। तो अगर हम कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट करने की मॉडलिटी को समझें तो मान लीजिए कि आपने नाम यहाँ पे दे दिया है क्या, मान लीजिए नेम आपने दे दिया है धनंजय। ठीक है, अगर आपने ये नाम दिया है तो किस तरीके से हम इसको अप्रोच करेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। आप हैश मैप को ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं कि इस तरीके से कुछ हैश मैप आपका बना है। ठीक है, ये आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके दो पार्ट होंगे, एक पार्ट में क्या होगा उसकी की और दूसरे पार्ट में वैल्यू। तो की क्या होगी, कैरेक्टर, और वैल्यू क्या होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। तो डी पहले हमने यहाँ पे चेक करेंगे मैप के अंदर है तो नहीं, नहीं है तो डी को यहाँ पे डाल दिया, वैल्यू कितनी डाल दिया 1। एच है तो नहीं, अगर नहीं है तो यहाँ पे डाल दिया, वैल्यू 1 कर दिया। ए है तो नहीं, नहीं है तो वैल्यू ए और 1 कर दिया। फिर एन है तो नहीं, नहीं, वैल्यू 1 कर दिया। फिर ए दोबारा है, तो अब ए पहले से है तो इसमें क्या कर देंगे +1 कर देंगे, मतलब ये 2 हो जाएगा। एन पहले से है तो इसमें +1 कर देंगे, 2 कर देंगे। इस तरीके से हम हैश मैप से हम फ्रीक्वेंसी को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखें
तो यहाँ पे कैसे हम इसको इटरेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपने पहले इसको आप एक हैश मैप बना लीजिए। तो आपने हैश मैप को कैसे बनाया, वह वैसे ही जैसे आपने ही बनाया था। आपने कहा करेक्टर और यहाँ पर आपने कर दिया क्या, इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम कर दिया MP और इक्वल टू न्यू हैश मैप आपने यहाँ पे कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर आपने कहा कि जो हमारा MP है, तो MP डॉट, अब यहाँ पे देखिए एक एक करेक्टर को हम डालना है। तो हमने कहा फॉर I इक्वल टू 0। ठीक है, I लेस देन क्या है, नेम डॉट लेंथ, और हमने कहा कि I प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया हमने, 0 से लेके नेम डॉट लेंथ तक की लूप चल रही है। अब हमने कहा कि भाई एक एक कैरेक्टर को हमें उठाना है। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया, मान लीजिए हमने कहा कैर, यहाँ पे ले लिया कैर CH। ठीक है, तो एक एक कैरेक्टर को लिया। तो एक कैरेक्टर का मतलब CH इक्वल टू हमने क्या किया, नेम डॉट कैर एट क्या, I पोजीशन की वैल्यू को लिया। हमने कहा कि अगर ये कैरेक्टर जो हमने अभी लिया है, यदि MP के अंदर है, कंटेंस की CH, अगर MP के अंदर ये कैरेक्टर है और है का उल्टा क्या होगा, नहीं है, तो हमने कहा नॉट। ठीक है, तो हमने कहा अगर नहीं है, जब नहीं है तब क्या करो। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इसने कहा कि भाई अगर है इफ कंटेंट की, तो ये क्या देता है, ट्रू। तो अगर ये ट्रू देगा तो ट्रू का उल्टा क्या हो जाएगा, फॉल्स, मतलब नहीं है। अगर नहीं है तब क्या करे, तो हमने कहा कि MP के अंदर क्या करो, तुम पुट कर दो किसको, उस कैरेक्टर को, और उसके साथ में उसकी वैल्यू को कितना कर दो, 1 कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या कर दो, हमने कहा MP के अंदर पुट तो अभी भी करना है, लेकिन कैरेक्टर को तो पुट करना है, लेकिन जो भी उस कैरेक्टर की वैल्यू होगी, तो हमने कहा MP डॉट गेट करो। किसको गेट करो, इस कैरेक्टर को, और उसकी जो वैल्यू है +1 कर दो। तो जब भी आप गेट यूज करते हैं तो गेट क्या करता है, गेट बेसिकली उसकी वैल्यू को आपको रिटर्न करता है, तो 1 कर दो। अगर अब आप इस हैश मैप को आप देखेंगे, इस D को भी मैं छोटा कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, नहीं तो D अलग ही नजर आएगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिंट करने के लिए आप सिंपली आप यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कर दिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। आपने कहा कि एक तो हमें क्या प्रिंट करना है, उसका कैरेक्टर। ठीक है, और कैरेक्टर के साथ में एक हमने थोड़ा गैप दे दिया /t। हमने कहा भाई उसकी फ्रीक्वेंसी को प्रिंट कर दो, कितनी फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने कहा फॉर, अब प्रिंट कराना मैप डॉट एंट्री, यहाँ पर आपने इसको किया, और यहाँ पर आपने आइटम नाम का वेरिएबल ले लिया। वैल्यू कहाँ से आई, मैप डॉट एंट्री से, यहाँ से वैल्यू आ रही है, एक एक आइटम उठा करके देगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको यहाँ पे सिस आउट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, आइटम डॉट, आपने कहा कि एक तो उसकी की प्लस एक साथ में एक /t प्लस आपने कहा कि आइटम डॉट गेट वैल्यू, आपने कर दिया। अब इसको रन करा के चेक कर लीजिए आप, तो आपको सारे कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर A कितनी बार, 3 बार, D कितनी बार, 1 बार, H कितनी बार, 1 बार, Y कितनी बार, 1 बार, J कितनी बार, 1 बार, N कितनी बार, 2 बार। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम जो बन गया, ये किसी भी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेगा, जो आप देख सकते हैं कि मैप डेटा स्ट्रक्चर के द्वारा बड़े आराम से हो सकता है। अगर आप इसको मैप के अलावा कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफी ये घुमाएगा और परेशान करेगा। तो अगर कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब